Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the valence atomic orbitals on C in silver acetylide is dash hybridized. Option A sp hybridized, option B sp2, option C sp3, option D dsp2. So the key concept is, देखो, जो स्टेरिक नंबर होता है जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जितने हैं उनको प्लस कर दो, हमें स्टेरिक नंबर मिल जाएगा, उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। ठीक है, हमारे पास है Ag2C2। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा Ag पॉजिटिव, सी के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, सी Ag पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा हमारा नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, जो कार्बन है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दोनों इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है? वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन सी। ठीक है, सी के बारे में बताना है, C2 टू नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो सी के बारे में बताना है, तो अगर मैं सी की बात करूं तो उसके स्टेरिक नंबर अगर मैं लिखती हूँ, तो देखो एक चीज ध्यान में रखना, सिंगल बॉन्ड होता है, सपोज कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो ये होता है सिग्मा। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, सो एक सिग्मा होता है और दोनों क्या होते हैं? पाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, वन सिग्मा बॉन्ड प्लस, अब लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर भी कितना है? वन। ठीक है, वन सिग्मा बॉन्ड हो जाता है, वन लोन पेयर हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है? स्टेरिक नंबर हो जाता है हमारा 2। अब जब इसका स्टेरिक नंबर 2 हो गया, ठीक है, दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।